राम। हम तब तक ओंकार कर लेते हैं। ओके, join our hands, close your eyes, and start ओंकार। ओम। आयरन, पहले हम चर्चा करेंगे कि हमने आप लोगों को शब्द रूप लिखने के दिए थे, अकारांत, इकारांत, अकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। किन किन बच्चों ने भेजे, उन बच्चों की हम बताएंगे कि वहां पर किन किन जगह पर गड़बड़ हुई है, वो हम सुधरवा देंगे। और जो दूसरे बच्चों ने नहीं भेजे हैं तो बहुत गलत है। यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ऐसे रहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, अभी भी है, एक आध मिनट है, हम वेट कर लेते हैं और बच्चों का। आयरन, आरुष, तो स्ट्रेंथ बहुत ही कम है भाई। साईराम गौरी, अब बार बार साईराम नहीं, साईराम टू ऑल ऑफ यू। अब बार बार साईराम नहीं मुझे लेना। ओके, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देवांश द्विवेदी ने जो है यहाँ पर, देवांश नहीं, चलो तो अभी हम इसको रोक देते हैं। देवांश जब आएगा तब इसको बताएंगे हम। अगला हमारा है अनुष्का भार्गव है। अनुष्का भार्गव ने अभी ज्वाइन किया है, वो कभी नहीं किया। एंजल आपने किया है, एंजल ने तो किया है। एंजल आप मुझे सुन रहे हैं? ओके, यस मैम। चलिए, आपने पीडीएफ वो भेजा था शब्द रूप का, अकारांत शब्द रूप। तो देखिए, आपका पहला शब्द था बालकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन, बालकः, बालको, बालकाः। द्वितीय विभक्ति थी आपका गजम, गजऊ, गजान। आपने गजान लिखा था, लेकिन ना के नीचे हलंत आना था, ना के नीचे हलंत आना था, तब सही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। दूसरे बच्चे भी इसे सुनेंगे कि क्या मिस्टेक हुई थी और हमें क्या सुधारना है। गजान। तृतीय विभक्ति चस्केन, चस्काभ्याम, चस्कई। ओके, ये ठीक है आपका। चतुर्थी विभक्ति मुश्काय, मुश्काभ्याम। ये भ्याम, माँ के नीचे हलंत लगना है बेटा। भ्याम, लास्ट में जो माँ है उसके नीचे हलंत लगना था। मुश्केभ्य, ओके। मयूरात, मयूराभ्याम, फिर से भ्याम के नीचे मुश्केभ्य, मयूरेभ्य होना चाहिए था, मुश्के भी वापस आ गया। गायकस से नहीं होगा, गायकस से, गायक होता है, मूल शब्द गायक है। गायकस। अच्छा, तुम जब बच्चों ने लिखे हैं वो अपने पास रख लो पहले, और पेन ले लो हाथ में। सबके पास है? सब लोग देख रहे हैं? एंजल, आप मुझे सुन रही हैं? एंजल, यस मैम। आपने जो लिखा है, जो मैं आपका पढ़ रही हूँ, आपने जो मुझे भेजा था पीडीएफ शब्द रूप का, उसमें जो गलतियां मैं सुधार रही हूँ, आप सुधार रहे हैं अपने उसमें? यस मैम। हाँ, गायिका से नहीं होगा, गायका से गायक हो, गायिका नाम।
अब आते बिडाले, बिडालयो, बिडालेशु। ये जो वृद्धा है, जो वृद्धा है, वो वृद्धा शब्द जो है, हे वृद्ध, धा नहीं होगा, वो धा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, हे वृद्ध, ठीक है ना, हे वृद्ध, हे वृद्धो, हे वृद्धा, वो तो ठीक है, लेकिन जो पहला वाला है वो केवल वृद्ध होगा, विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब आपका ये सभी लोग सुन लीजिए। अब आपका स्त्रीलिंग था, पहला प्रथम व्यक्ति ने आपने माला शब्द लिया, माला, माले, मालाहा, नौकाम, नौके, नौकाहा, कलिकया, कलिकाभ्याम, कलिकाभि, सेविकायै, सेविकाभ्याम, सेविकाभ्य, गायिकायाभ्याम, गायिकायाः, गायिकाभ्याम, गायिकाभ्य, पेटिकायाः, पेटिकयो, पेटिकानां, मक्षिकायाः, मक्षिकयो, मक्षिकानां, और हे अजय, हे अजय, हे अजाः। ये तो आपका एकदम सही है। फलम, फले, फलानि, छत्रे, छत्रम, छत्राणि, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, माँ पे हलंत, पुष्पै, जलाय, जलाभ्याम, जलेभ्य, भवनात्, भवनाभ्याम, फिर से वहीं पर हलंत, लास्ट वाली माँ पर हलंत लगेगा। भवनेभ्य, विमानस्य, विमानयो, विमानानां, ग्रह, ग्रह, ग्रहेषु, हे छत्रम, हे छत्रो, हे छत्र। आपका एकदम सही है ये दोनों, इसमें थोड़े से मिस्टेक है। अगला हमें भेजा था भव्य काबरा ने। भव्य, आप मुझे सुन रहे हैं? भव्य, यस मैम। आप मुझे सुन रहे हैं? तो देखिए आपका मैं सुना रही हूँ, आपके पास है सामने? यस मैम। ओके। पुल्लिंग बालकः, बालको, बालकाः, गजम, गजो, गजान, चषकें, चषकाभ्याम, वही भ्याम, भ्याम, भ्याम पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भव्य काबरा और एंजल ने मिलकर किया है, सेम टू सेम वही मैम, करा। भव्य ने मेरा चीटिंग किया था। भव्य ने आपका चीटिंग किया था क्यों भाई भव्य? फिर क्या पढ़े नो भव्य मैम। का? नो मैडम कैसे, सेम टू सेम वही शब्द हैं। ठीक है, होना चाहिए थे, लेकिन अभी तो वो उसने बोल ही दिया कि आपने मेरी उनकी चीटिंग की। गौरख मिश्रा, गौरख मिश्रा का बालका, यस मैम। हाँ, पुल्लिंग शब्द है बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, ये बालकस्य, बालक। देखिए, आपको मैंने क्या बोला था, प्रथम व्यक्ति का अलग शब्द लेना है, द्वितीय का अलग लेना है, तृतीय का अलग लेना है, चतुर्थी, मैंने अलग अलग शब्दों के साथ में आपको करना था, लेकिन आपने एक ही शब्द लिखा तो सही है आपका, लेकिन आपको अलग अलग शब्द लेके प्रैक्टिस करनी थी। फिर स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, गीते, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाः, कायाः, बालिकासु। लेकिन देखिए षष्ठी विभक्ति आपकी थोड़ी गड़बड़ हुई है। षष्ठी विभक्ति में आपका क्या होना चाहिए था? देखिए पंचमी से ही गड़बड़ हुआ है, बहुवचन। पंचमी क्या होना चाहिए था? बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। तो आपने बालिका नाम लिख दिया है वहां पर, वो गलत हो गया, वो षष्ठी में आना चाहिए था। बालिकायाः, बालिकयो, बालिका नाम, षष्ठी में बहुवचन बालिका नाम होना चाहिए था, और सप्तमी में बालिका सु, छोटी उ की मात्रा होनी चाहिए थी। तो आपके ये बहुवचन दो जगह गलत हो गए हैं। पंचमी में बालिकाभ्याम होना चाहिए था, और षष्ठी में बालिका नाम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पेण, पुष्पै, पुष्पात्, पुष्प। ये आपका एकदम सही है। चलिए, अब नेक्स्ट कौन है? संस्कृति धाकड़े। आपका भी सेम वही कंडीशन है कि आपने एक ही शब्द को यूज किया है, लिखा तो सही है आपने, आपकी राइटिंग भी बहुत एकदम बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन आपने क्या किया है? संस्कृति, आप मुझे सुन रहे हैं? आप थे, आप यहाँ पर संस्कृति, आप मुझे सुन यस रहे हैं? मैम। लेकिन आपको मैंने बोला था ना कि अलग अलग शब्द लेना है, वाक्य तो आपके सही बने हुए हैं, लेकिन आपको वाक्य अलग अलग लेना था। ओके, के बाद है आरुष। आरुष का चलो, हाँ, वीडियो मैं खोल रही हूँ। हाँ, आरुष ने
प्रथम विभक्ति लिया है वृद्धः वृद्धो वृद्धाः, द्वितीय विभक्ति लिया है बालकम बालको बालकान, इसका तो दिख भी नहीं रहा अच्छे से, लेकिन बालकान पर आरुष मुझे सुन रहे हैं आप? Yes, ma'am. हाँ, बालकान होना चाहिए था आपके सामने, यदि हो तो ना पर हलंत आएगा, वृक्षेण हो जाएगा, षटकोण वाला इसमें आ गया है, ऋषि वाला रहा और हो, तो वृक्षेण वृक्षभ्याम वृक्ष वृक्ष ही होगा, क्षत्रि वाले क्षा पर ही ऐ की मात्रा लग जाएगी, या अलग से नहीं लिखा जाएगा। ओके, करेक्ट किया आरुष? ओके, उसके बाद सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पे पे सही है। ये क्या है? वकात वकाभ्याम वकेभ्य, वह होगा ब नहीं होगा, संस्कृत में वह होता है, वकात वकाभ्याम वकेभ्य। ओके, फिर क्या लिया है आपने? नृपस्य नृपयो नृपाणाम, नृपाणाम हो जाएगा, यहाँ पर नृपा नाम नहीं रहेगा, नृपाणाम हो जाएगा। फिर है आपका विडाले विडालयो हो, विसर्गे आएंगे, यो हो विडालेशु। हे बालक, बालक नहीं होगा, सिर्फ हे बालक, विसर्गे हट जाएंगे यहाँ से, है ना। चलिए अब आपका देखते हैं स्त्रीलिंग, बालिका बालिके बालिकाः, पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः, सीतया सीताया सीताभि, घटिकायै, चतुर्थी विभक्ति में या के ऊपर ऐ की मात्रा लग जाएगी, दो, एक ही नहीं ऐ की मात्रा लगेगी। आ रहा है ना समझ में? Yes, ma'am. और ये घटिका माने घड़ी काल वाला घटिका है ना, तो Yes, घटिकाभ्याम घटिके घटिकाभ्य होगा, घटिकाभ्य बहुवचन घटिकाभ्य होगा, ठीक है ना। फिर है पादान पंचमी, सूचिकायाः सूचिकाभ्याम सूचिकाभ्य, ये तुम्हारा सही नहीं दिख रहा है, सूचिकाभ्य। फिर आपका षष्ठी विभक्ति गीतायाः गीतयो गीता नाम, सुधार रहे हो ना अपना? Yes, ma'am. हाँ, गीता नाम। फिर उसके बाद सप्तमी विभक्ति में आपने कौन सा शब्द लिया है? कौन सा शब्द लिया है सप्तमी विभक्ति में आपने? Ma'am, मक्षिका। तो मक्षिके हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ सही है, स्त्रीलिंग है मक्षिका। एक सेकंड, ये गलती तुम्हारे उसमें हुई, ठीक है। मैम आपका माइक म्यूट है। म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया था मेरा। यस मैम। सॉरी, मैं देख ही नहीं पाई। चलो, आपकी आवाज नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? बाप रे। नो मैम। मैम अब आ रही है? ओके ओके, तो वो भी चला गया, कहाँ पर था? अभी देखती हूँ। ओके, हाँ, तो आरुष का मैं पीडीएफ खोली हुई थी। हाँ, तो आपका यहाँ पर गड़बड़ हुआ, ओके, है ना। मक्षिकायाम मक्षिकयो मक्षिकासु, ये तो सही है। फिर लास्ट में क्या दिया है आपने? ऋचा हे ऋचा हे ऋचे हे ऋचाहा,
तो प्रथमा विभक्ति भी हेरिचे ही होगा। फलम फले फलानी, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणी। ये क्या है थर्ड पे? थर्ड पे क्या दिया है? तृतीय विभक्ति में क्या दिया है बेटा तुमने? आरुष, स्वर्णाय स्वर्णभ्याम विमाना वित्ताभ्याम द्वितीय। चलिए अभी ये है नहीं तो अभी इनको हम बता देंगे। मैम आरुष है। आरुष है, लेकिन आरुष जवाब भी नहीं दे रहा है मुझे। ये ग्रहस्य भी नहीं लिख, ग्रहेस्य लिख रहा है, ग्रहस्य होगा। षष्ठी व्यक्ति गृहणा नाम होगा, गृहेशु लिखा है ना। ये कमल यो, ये क्या कर रहा है? यो पे मात्रा लगा रहा है, जल की दोनों पे विसर्ग होंगी। ग्रह ग्रह यो, कमल यो ये करके। चलिए अब हमारे पास किसका है और किसका है? अतिशय जैन। अतिशय जैन का तो और भी महान है, क्योंकि अतिशय जैन आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए पहले तो आपने सुना ही नहीं कि हमने वर्क क्या दिया आपको। हमने कहा था अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपको शब्द रूप लिखना है प्रथमा से लेकर षष्ठी तक, वो तो आपने कुछ सुना नहीं। अब दूसरी बात, हमने इतना तक बताया कि आपको शब्द कहां से लेने हैं, अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आपके पहले दूसरे तीसरे पार्ट की एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से लेना है। अब आप देखिए प्रथमा व्यक्ति तो नदी लिख रहे हैं, द्वितीय व्यक्ति मती लिख रहे हैं, चतुर्थी व्यक्ति पता, तृतीय पता नहीं कर, चतुर्थी धनवा लिख रहे हैं, पंचमी व्यक्ति भू लिख रहे हैं। मतलब आकारांत, इकारांत, उकारांत, जाने क्या क्या लिखकर मिक्स कर करके रखा है। ये स्त्रीलिंग था, स्त्रीलिंग इकारांत लिख रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग में पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा मुनि इकारांत आ गया, भानु उकारांत आ गया, शानु उकारांत है। छत्र से यानी क्या लिख रहे हो ये पता नहीं मुझे, ऐसा ही कुछ इन्होंने इसमें किया है, पूरा एकदम गड़बड़ किया है। अब कौन से बच्चे रह गए थे जिसका अनुष्का भार्गव ज्वाइन किया है? यस मैम। हाँ, आपका मैं पढ़ती हूँ कि आपका क्या क्या कुछ गड़बड़ है, बताती हूँ, नहीं तो देखती हूँ। हाँ, यही यहाँ पर आप, ये ऐसा लग रहा है कि आपने भी कहीं से उतारा है कि हे वृद्धा, संबोधन का ये वृद्ध, हे वृद्ध पुल्लिंग है ना, तो वृद्धा हो जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हे वृद्ध, बस, ना विसर्ग आएगी ना कुछ भी नहीं आएगा। स्त्रीलिंग में आपका क्या था? स्त्रीलिंग आपका ठीक है, इसमें पुल्लिंग में आपका हाँ ठीक है। नपुंसकलिंग ठीक है। अब कौन सा एक बच्चा और रह गया था? कॉपी नहीं किया था। क्या नहीं किया था? नहीं कॉपी नहीं किया, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। देवांश द्विवेदी आप हैं क्या? क्या क्या क्लास में? देवांश, देवांश की भी बहुत सारी गलतियां उन्हें बतानी है, तो ये नहीं है तो कोई बात नहीं। मैम देवांश नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आप लोग, ये तो आप लोगों के 5 6 10 थे जिन्होंने भेजा। ऐसे आप लोगों का वर्क नहीं आएगा कल तो क्या होगा? मार्क्स देना ही बंद कर दूंगी मैं। जो आपके कॉपी के 5 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 5 मार्क्स आपके कॉपी के, और ये कॉपी यही है कि जो मैं वर्क आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन ये भी वर्क जो आएगा मेरे पास वही होगा। चलिए अब हम क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना अपना नेक्स्ट लेसन पढ़े। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। लेकिन ये मेरा स्क्रीन चला गया इसलिए बोल रही हूँ। वापस इसमें मैं आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छे से। नहीं नहीं वापस नहीं, ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। डेस्कटॉप कैलेंडर
यहाँ पर 1 मिनट में देख रही हूँ, मेरा स्क्रीन चला गया है, कैसे इसको वापस आएंगे। चलो मैं देखती हूँ वापस कैसे आती हूँ। क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है साई राम? यस मैम, आपकी आवाज तो बहुत अच्छे से आ रही है। लेकिन ये कहाँ से मैं इसको, मेरा पूरा ये चला गया है। सर्च करती हूँ। पुरुषोत्तम माइक। एक सेकंड, कहाँ से क्या दबा और फिर पता चल। हाँ अब आ गया, ये गड़बड़ हो गया था मुझसे। चलिए अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें आपको आपका देखिए, इस लेसन में आपको थोड़ी सी और बात समझानी है। अभी तक आप पढ़ रहे थे लट लकार और लृट लकार, आपने पढ़ा था इष्यत इष्यतम। अब ये पढ़ेंगे आप यहाँ पर भूतकाल लंग लकार। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक भेजूंगी जिसमें लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, तीनों लकार आएंगे उसमें। और तीनों लकारों से मैं और भी कुछ धातुएं भेजूंगी, आपको उन धातुओं पर उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए। साईराम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, मैम, पर मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन बेटा आएगी अभी, वो भी आएगी। अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये पता नहीं क्या हो गया, 2 बार स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ती है तब आती है जाती है। मैम आ गई स्क्रीन। आ गई ना? हाँ मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके ओके ओके। अभी देखो, बस मत्स्य प्रतिकारः में आप जब तक ये शुरू होती है ना, मत्स्य प्रतिकारः में हम लोग क्या करेंगे, जो लंग लकार है, आप लोगों के पास बुक है? आप लोगों के पास बुक है? यस मैम। अच्छा, अपनी बुक में सबसे पीछे जाओ, अपनी बुक में सबसे पीछे जाओ जहां पर धातु रूप लिखे हुए हैं। मैम गए। वहां पर सबसे पहला धातु रूप क्या लिखा हुआ है? लट लकार। लट लकार। शब्द धातु कौन सी है? वर्तमान काल। अरे भाई, धातु कौन सी है? ये तो आप लकार बता रहे हैं, धातु कौन सी है? चिंत्यति। हाँ, सबसे पहले चिंत्यति। चिंत धातु है वहां पर। चलिए पढ़ो अचिंत्यति। भाई, लट लकार पढ़ने के लिए बोल रहे हैं आपको। ये तो मुझे लग रहा है इसको बंद करके दोबारा से हम देंगे तो आ जाएगा। चलिए, चिंतयति धातु है पहली, है ना साईराम? यस मैम। चिंतयति धातु को पढ़ो एक बार सारे, एक कोई भी एक बच्चा चिंत धातु को पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो।
प्रथम पुरुष चिंत्यति चिंत्यतः चिंतयन्ति मध्यम Okay. पुरुष चिंत्यासि चिंतयतः चिंतयसि, चिंतयासि नहीं, चिंतयसि। चिंत्यसि चिंतयतः चिंतयथ उत्तम Okay. पुरुष चिंतयामि चिंतयामः चिंतयामः। ओके, चलो ये तो हो गया इसका चिंत का। अगला बताओ, अब मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूं, तब तक कोई बच्चा लिट लकार का पढ़े। मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। प्रथम पुरुष एक वचन चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः। अच्छा, हाँ, चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यन्ति, है ना। चलिए, अभी आपके पास स्क्रीन आ गया क्या? यस मैम। यस मैम, स्क्रीन यस मैम। चलिए अब ये सुनिए, चलिए लेसन देख लीजिए, पहले लेसन देख लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस हम अभी करते हैं। ओके, चलो सारे बच्चे अपना माइक ऑफ कर लेंगे तो आवाज बहुत अच्छे से आएगी। बकस्य प्रतिकारः। कहानी सुनना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु बच्चों का बौद्धिक विकास भी करती हैं। कहानियां हमें जीवन की नीतियां भी सिखाती हैं। आओ हम एक ऐसी ही कहानी का अध्ययन करते हैं जिसका नैतिक मूल्य है जैसे को तैसा। पाठ का शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बगुले का बदला। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्मः। तयोः मित्रता आसीत्। एक वन में एक गीदड़ और बगुला रहते। मैम कम आवाज आ रही है। हाँ, ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा, मैं भी बोलती जाऊंगी ना बीच में। एकस्मिन बने, वने में सप्तमी व्यक्ति लेंगे ना, वन में, तो एक वन में शगालः माने सियार, बकहा माने बगुला, चम और बगुला, सियार और बगुला, निवसतः इसमें माने रहते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो माने उन दोनों में, मित्रता आसीत माने मित्रता थी। थे उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शगालः बकम अवदत्, अवदत् माने बोला। ये सब भूतकाल के लंग लकार हम पढ़ रहे हैं। एकदा माने एक बार, प्रातः माने सुबह, शगालः माने सियार, बकम माने बगुले से, अवदत् माने बोला। एक बार सुबह सियार बगुले से बोला। शृगालः बकम अवदत्। एक बार सुबह के समय गीदड़ ने बगुले से बोला, मित्र। शगाल मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। ये कुरु लोट लकार है, माने आज्ञा देते हैं जिसमें। मित्र, श्वः माने टुमारो, आने वाला कल। ये मैंने बताया था बीता हुआ कल, और श्वः माने आने वाला कल। श्वः माने कल, त्वं माने तुम, मया सह, सह के साथ में तृतीय व्यक्ति आती है, मया मेरे साथ। मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजनम कुरु माने भोजन करो। श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। बकः प्रसन्नः अभवत्। गीदड़ के निमंत्रण पर बगुला खुश हुआ।
अग्रिमे दिने सह अग्रमे दिने माने अगले दिन, सह माने वह, कौन? बगुला। अगले दिन वह बगुला भोजनाय माने भोजन के लिए, चतुर्थी व्यक्ति, श्रगालस्य निवसाम अगच्छत, कहाँ गया? श्यार के घर, निवास स्थान पर, अगच्छत माने गया। अगले दिन वह भोजन के लिए श्यार के घर गया। भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। अगले ही दिन वह भोजन के लिए गीदड़ के घर गया। अच्छा, यहाँ बार बार वो गीदड़ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो कुटिल श्यार है। स्वभावः शृगालः कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाये क्षीरोदनम अयच्छत। बकः बकम अवदत् च। कुटिल स्वभाव माने टेढ़ा स्वभाव वाला, माने चालाक स्वभाव वाले बगुले ने क्या किया? थाली में बगुले को क्षीरोदनम माने खीर, अयच्छत माने दी, बकम अवदत् च और बगुले से बोला। माने चालाक जो श्यार था ना, चालाक श्यार ने क्या किया? थाली में बगुले को, हाँ बोलिए। थाली में श्यार ने बगुले को खीर दे दी और बगुले से बोला। स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत बकम अवदत् च। चालाक आदतों वाले गीदड़ ने थाली में बगुले के लिए खीर दी और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् क्या बोला? मित्र अस्मिन् पात्रे आबाम अधुना सह एव खादावः। मित्र इस बर्तन में, आबाम माने हम दोनों, अधुना माने अब, सह एव माने साथ ही, खादावः माने खाते हैं। मित्र इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खाते हैं। पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र अब इस बर्तन में हम दोनों साथ साथ खाते हैं। भोजन काले अब क्या हुआ? थाली में था तो बगुला तो अपनी चौल से थाली से पकड़ नहीं सकता, तो उसमें क्या हुआ? भोजन काले बकस्य चंचु। भोजन के समय बगुले की चोंच स्थालितः माने थाली से, भोजन ग्रहणे असमर्था अभवत, भोजन ग्रहण करने में असमर्थ हुई, है ना। भोजन के समय में क्या हुआ? बगुले की जो चोंच थी वो थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ नहीं हुई, माने समर्थ नहीं हुई, अर्थात असमर्थ हो गई, वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाई। बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। खाने के समय बगुला अपनी चोंच के कारण थाली से खाना खाने में असमर्थ हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए बगुला केवल खीर को देखा। बगुले ने केवल खीर को देखा। अपश्यत माने देखा, माने खाया नहीं, देखा। श्रगाला तु, श्यार तो सर्वम क्षीरोदनम अपक्षत, सारी खीर खा गया। केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा और गीदड़ ने सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। गीदड़ के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, श्रगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। श्रगालेन माने श्यार के द्वारा, वंचितः माने ठगा गया, बकः अचिन्तयत् बगुले ने सोचा। श्यार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा। किसका माइक ऑन है? बंद करो। मया सह व्यवहारः कृतः तथा यथा जैसा, अनेन माने इसने, मया माने मेरे, सह माने साथ, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहारः कृतः माने व्यवहार किया,
जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया तथा अहमपि वैसा मैं भी तेन सह उसके साथ करिष्यामि माने करूंगा, वैसा ही मैं उसके साथ अहम करूंगा। तेन सह करिष्यामि। जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही मैं भी इसके साथ करूंगा। मैम एवं चिंतयित्वा सह शृगालम तो मैं भी तो अवदत्। समझा रही हूँ, कोई बात थोड़ी है। ऐसा एवं सोचकर उसने गीदड़ को एवं चिंतयित्वा, साईराम साईराम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। आपकी आवाज आ रही है अच्छे से अच्छी। हाँ, एवं चिंतयित्वा सह श्रगालम अवदत्। एवं माने ऐसा, चिंतयित्वा माने सोचकर, ऐसा सोचकर, सह माने उसने, श्रगालम अवदत् माने श्यार से कहा, ऐसा सोचकर उसने श्यार से कहा, कहा, मित्र मित्र त्वमपि, तुम भी, श्वः माने कल माने आने वाला कल, सायं माने शाम को, मित्र तुम भी कल शाम को मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। मित्र तुम भी मेरे साथ कल शाम को भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रगाला प्रसन्ना अभवत्। बगुले के निमंत्रण से श्यार खुश हुआ। निमंत्रेण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से गीदड़ प्रसन्न हुआ। यदः श्रगालः, जब श्यार, सायं माने शाम को, बकस्य निवासम, बगुले के घर, भोजनाय माने भोजन के लिए, अगच्छत माने गया। जब श्यार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा माने तब, बकहा माने बगुले ने, संकीर्ण मुखे कलशे माने छोटे मुख वाले कलश में, क्षीरोदनन अयच्छत, खीर दी। उसने थाली में दी थी तो उसने छोटे मुंह वाले कलश में दे दी। शगालम चावदत, और श्यार से बोला, श्यार को क्या बोला? यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्। जब शाम को गीदड़ भोजन के लिए बगुले के घर गया तब बगुले ने सुराही में खीर परोसी और गीदड़ से बोला, मित्र आवाम, मित्र हम दोनों, अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में, सह एव माने साथ ही, भोजनम कुर्मः माने भोजन करें। अब क्या हुआ, जैसे उसने कहा था वैसे इसने भी बोला। वाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजन कुर्वः। मित्र हम दोनों इसी पात्र में साथ साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात संचुवा क्षीरोदन अखादत। बगुला ने तो कलश से क्या हुआ, अपनी चोंच की सहायता से खीर को खाया। परंतु श्रगाल से मुखम कलशे ना प्राविशत, परंतु श्यार का मुंह तो कलश में गया ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किया। चंचवा क्षीरोदनम अखादत परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। बगुले ने सुराही में चोंच से सारी खीर खा ली परंतु गीदड़ का सुराही में मुंह नहीं जा सका। अतः इसलिए बकहा माने बगुला, सर्वम माने पूरी, क्षीरोदनम अखादत माने खा गया। श्रगालाचा और श्यार, केवलम माने केवल, ईर्ष्या पश्चात माने ईर्ष्या से देखता रहा। बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली और गीदड़ केवल नफरत से उसे देखता रहा। श्रगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारं करोत्। श्यार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया,
बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। गीदड़ ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकः अपि बकः अपि बगुले ने भी तादृशम माने वैसा ही, व्यवहारम माने व्यवहार, कृत्वा माने करके, प्रतिकारम अकरोत् माने प्रतिकार किया या तादृशं बदला व्यवहारं दिया। कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। बगुले ने भी वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भव हाँ, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदा, माने अपने बुरे व्यवहार का फल कैसा होता है? दुखद होता है। हमारे कर्सर देखना यहाँ चल रहा है, आत्म माने अपने, दुर्व्यवहार का फल दुखद होता है। तस्मात् माने इसलिए, सद्व्यवहार मनुष्य के द्वारा कैसा करना चाहिए? अपने सुख के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा सद्व्यवहार, तव्य माने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भवति दुःखदम् तस्मात् सद्व्यवहर्तव्य मानवेन सुखैषिणा। अन्वयः आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं दुःखदं भवति, तस्मात् सुखैषिणा इच्छति मानवेन सद्व्यवहर्तव्यम्। अपनों के साथ दुर्व्यवहार करने पर हमेशा दुख होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्यों को दूसरों के साथ भी हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब जब बकस्य प्रतिकारः पाठ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तब कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग उत्तर देंगे, ओके? साई राम, आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए अब कुछ प्रश्न पूछेंगे हम इससे। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। बकः दिए गए कस्मात् नाट्यांश को पढ़कर पूछे गए क्षीरोदनम प्रश्नों के अखादत्। उत्तर दीजिए। बकः मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् क्षीर। अब सीधा है, आपने पढ़ा है बकः कस्मात् क्षीरोदनम अखादत्, बगुले ने किस में से इस खीर को खाया? क्षीरोदनम श्रृगालात, खादात या कलशात? किससे खाया था उसने? बगुले ने कहाँ से खीर खाई? कलशात। कलशात। क्षीरोदनम् अखादत्, अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। बकः कस्मात् क्षीरोदनम् अखादत्, बगुले ने खीर किससे खाई? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। कलशात। हाँ, कलशात। कलशात। वो पूरा बोल लेंगे तभी अपने को सबमिट कर दीजिए। यह सही जवाब है। बगुले ने सुराही से ही खीर खाई। चलिए अगला देखते हैं। सर्वं क्षीरोदनम कः अखादत्, सारी खीर किसने खाई? सही विकल्प को बकः। क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। बकः। बकः। देखते हैं। बकः। बकः। यह सही जवाब है। बगुले ने चलिए अगला देखते हैं। अस्मिन् इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही प्रयुक्ता? अस्मिन शब्द में कौन सी व्यक्ति लगी हुई इस है? पद में कौन सी विभक्ति है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। अब देखिए, अब कैसे पहचानेंगे हम? पात्रे में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है बताओ पहले। अभी आप लोगों ने आकारांत लिखे थे, पात्रे में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है? सप्तमी। सप्तमी। तो सप्तमी में भी सप्तमी हो जाएगी। सप्तमी। सप्तमी। हाँ चलिए। यह सही जवाब है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। चलिए अगला देखते हैं। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा शगालः से प्रदत्तेषु कस्य विकल्पेषु मित्रः? शगाल उचितम् किसका उत्तरं मित्र था? चित्वा लिखत। दिए गए नाट्यांश को बकस्य। पढ़कर
पूछे बकः। गए प्रश्न के बकास्य उत्तर दीजिए। बकस्य 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 एकस्मिन् वने शृगालः बकः बकास्य। च निवसतः स्मः। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, शृगालः, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालः कस्य मित्रम् आसीत्? गीदड़ किसका मित्र था? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। तभी लेता है जब ये पूरा बोल देती है, तभी। पहले नहीं लेता है, जब पूरा बोल देती है तब लेता है ये। वकस्य यह सही उत्तर। सही जवाब है। गीदड़ बगुले। चलिए अगला हम देखेंगे। कः प्रसन्नः अभवत्? कौन कौन प्रसन्न? प्रसन्न हुआ? ये पैराग्राफ में से देखते सही हैं। विकल्प को क्लिक करके मैम, सबमिट मैं पर बताऊं? क्लिक करें। हाँ बोलो। मैम मैम यह बकः। सही जवाब मैम है। बकः। बगुला ही बकः। शृगाल के निमंत्रण। अगला देखेंगे। अवदत् अत्र कः लकारः प्रयुक्तः? कौन अवदत् सा लकार है? यहाँ कौन सा लकार प्रयोग किया अभी गया हमने है? बताया था ये सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। लंग लकार है। यह सही जवाब है। लंग लकार। चलो टाइम भी हो गया है हमारा। अब एक काम करते हैं हम। ये तो हमने करा दिया, वापस हम ईद पर आते हैं। चलिए आप इस पार्ट की एक्सरसाइज है, ओके, उसको पूरा करना है आप लोगों को।